अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत की तरक्की पर उंगली उठाने वालों को खुले मुबाहिस, वज़ीर आला का चैलेंज। सिद्दीपेट, कामारेड्डी कलेक्टर कॉम्प्लेक्स और पुलिस कमिश्नरेट का किया इफ्तिताह। हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर कायम करने की अशद जरूरत, टीके की पैदावार में होगा इजाफा। KTR का मरकजी वजीर सेहत को मकतूब। वजीर आला के प्रोग्रामों के लिए लॉकडाउन बर्खास्त किया गया। बीजेपी का इल्जाम, 1 जुलाई से तालीमी इदारों को खोलने के फैसले की कांग्रेस ने की मुखालिफत। शादी के कार्ड में नाम न दर्ज करने पर अफराद खानदान में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी, हमलावर फरार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और HP गैस लॉरी की टक्कर से बाइक सवार हलाक, ड्राइवर फरार, क्लीनर पुलिस हिरासत में। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की पर उंगली उठाने वालों से वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। इतवार के दिन सिद्दीपेट में कलेक्टर कॉम्प्लेक्स, पुलिस कमिश्नरेट, MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना नंबर 1 बन चुका है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत तेलंगाना के हर शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है, लेकिन तनकीद करने वाले मनमानी बयानात दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ जबान हिला देने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है और तेलंगाना में काम हो रहा है। देही इलाकों में शमशान घाट, प्रकृति विनिम पानी के टैंकर की सहूलत जैसे सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इन्होंने बहबूद प्रोग्राम ऐसे शुरू किए जिसको बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कल्याण लक्ष्मी, ऋतु बंधु, ऋतु बीमा और रियासत के झीलों को पानी से सैराब करने का काम अंजाम दिया गया। इससे अब पीछे नहीं हटा जा सकता, अवाम खुद इसकी हिफाजत करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि निचली सियासत की हद होती है, अपोजिशन इससे भी निचली सतह पर आ चुकी है। इन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में वो खुले आम मुबाहिस के लिए आगे आए। वज़ीर आला ने कहा कि वो सिद्दीपेट में पैदा हुए हैं। सिद्दीपेट के पहले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना तहरीक का आगाज भी सिद्दीपेट में हुआ था। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को जारी रखा जाएगा। इसके बाद वज़ीर आला ने कामारेड्डी के पुलिस कमिश्नरेट और कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। దానికోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎస్సీ జడ్లు పెట్టమనం ప్రతి జిల్లా మీ దానిలో కూడా కొందరు ఔత్సాహకులు ఉంటే ముందుకు రావాలి, రైస్ మిల్ పెట్టుంటారు, లాభం జరుగుతుంది గ్యారెంటీ. అయిపోయి తెలంగాణ నంబర్ 1 అయిపోయి, ఇండియాలో నంబర్ 1 ధాన్యం పండించే రాష్ట్రం అయిపోయి. ఈ వెనుక పోతుందా?
ఎంత ఎడిముడ కూడా వచ్చినా వెనకపోదు, ప్రజలే కాపాడుకుంటారు. అంతే, ప్రజలు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పొడగొట్టుకుంటారు. రంగనాయక్ సార్ నీళ్ళు బంద్ చేస్తామంటే మీరు ఊరుకుంటారా? ఏ యాడుందో నానే లాగుబలకి దంచుతారు. అంతే కదా. నేను కొన్ని తొవ్వలు ఎట్లా పెడుతున్నా అంటే ఇవాళ వచ్చినా తీసేయలేడు. ఇక కళ్యాణ లక్ష్మి బంద్ చేయమని సూతం బంద్ చేస్తాడు. రైతు బంధు బంద్ చేయమని, రైతు బీమా బంద్ చేయమని చూస్తూనే చేస్తావా? చేసి ఊళ్ళోకి వచ్చావా కొడుక? అంతే కదా. అట్లా కొన్ని మంచి పనులు, శాశ్వతంగా ఉండేటి కాంక్రీట్ పనులు చేస్తున్నాం, మనం చెయ్యాలి. ఈ దళిత వర్గం పేదరికంలో ఉండడం అనేది మనకు ఒక స్టిగ్మా, ఒక చెడ్డ పేరు. అది మన బాధ్యతనే. మన బాధ, నేను లాస్ట్కి ఒకటే మాట చెప్తాను మీకు, మన బాధ ఎవరు తీర్చడు. మన ఇల్లు ఊడ్చుకోవాలి, పొద్దున్నలేకి ఉడతాం, దెబ్బని మనకు తలకాయ నొప్పి లేచింది, జ్వరం వచ్చింది, పానం వాటం లేదు, ఉడతలేదు. మన పక్కింటి వచ్చి ఉడతాడా? పొద్దున చేత కాకపోతే మళ్ళీ 3 కొట్టంగానే మనం ఊడ్చుకోవాలి, కానీ మంది ఎవడు ఊడవాడు. మన ఊరిని ఎవడు బాగు చేయడు, మనమే మేల్కొని మనం బాగు చేసుకోవాలి. మన మండలాన్ని ఎవడు బాగు చేయడు, మనమే మేల్కొని మనం చేసుకోవాలి. మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఎవడు చేయడు, చేస్తారా? మనమే చేసుకోవాలి. అట్లే మన జిల్లా, అట్లే మన రాష్ట్రం. పాకిస్తాన్ వాడు వచ్చి మనకి సాయం చేస్తాడా? అమెరికా కలిసి చేస్తారా? ఏ రోజుకైనా మనం చేసుకోవాల్సింది. కాబట్టి చాలా గొప్పగా చేసుకోవాలి. ఇంతసేపు అమెరికాలో గట్లుంటుందట, జపాన్లో ఎన్ని రోజులు అయిందా మీ స్టోరీలు? గజ్వేల్ కాడ మా కాన్స్టిట్యున్సీలో యాదవ్ రెడ్డి సభల ఏరియాలో ఒక అమెరికా అంటారు కానీ పాపం తండ్రి చనిపోతే వచ్చింది ఇక్కడికి కర్మ చేయడానికి. పండుకున్నాడు, పొద్దున్న లేచి తిరుగుతూ పరిచయం అవుతున్నాను. ఏంది రాండి వైకుంఠధామం, ఏంది రాండి పార్కు, పల్లి ప్రకృతి వనం, ట్రాక్టర్ వస్తుంది, వాడు చెత్త తీసుకొని పోతుండే, ఆడోళ్ళు ఇస్తాను, మంచి నీళ్ళు మంచిగా నెల అవుతుంది, లైట్లు మంచిగా ఉన్నాయి, ఎల్ఈడి లైట్లు. మరి అమెరికాలో ఇంతగానే ఎక్కువ పాస్ ఉన్నాయి. అంతే కదా. బేసిక్ నీడ్స్ అనే తీరి, ప్రాథమిక అవసరాలు తీరి మంచిగా ఉండి ఆర్థికంగా మనం పడి ముందు పోయే పరిస్థితి ఉంటే అదే అమెరికా. అంతకడికి మేము దమ్ముంటే కాదా? ఇలా ఏడ జరగని పని తెలంగాణలో జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? ఉన్న రాయన్న గ్రామ పంచాయతీ, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్ రాష్ట్రం ఉందా ఇండియా? ఫలితం సాధించి ఒక ప్రగతి బాట పట్టి ఇంకా ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఏ కుక్కలు కలుగుతారు రమ్మని నేను మాట్లాడతాను. అన్నో ఇన్నో సాటుకొని ఒక అయ్యకాయ ఒరుడు కాదు. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटीआर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर जंगी खतूत पर कायम किए जाएं। केटीआर ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन को मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दिलाई कि हैदराबाद वैक्सीन के मरकज में तब्दील हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर की ज़रूरत है। केटीआर ने कहा कि 100 किलोमीटर दूर कसौली में कौमी वैक्सीन सेंटर में टेस्टिंग के लिए करीब 45 दिन का वक्त लग रहा है। अगर हैदराबाद में टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया तो करीब 8 से 10 करोड़ टीका इजाफा तैयार किया जा सकता है, जो मुल्क में वैक्सीन की पैदावार के लिए फ़ायदेमंद होगा। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में 100 करोड़ वैक्सीन तैयार हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि हर बैच के लिए कसौली जाने से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं और पैदावार पर भी असर हो रहा है। केटीआर ने कहा कि वैक्सीन की सरबराही को नज़र में रखते हुए फौरन हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर कायम करें। तेलंगाना हुकूमत टेस्टिंग सेंटर के लिए दरकार अराजी फराहम करने के लिए तैयार है और इसको जंगी खतूत पर कायम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। हुकूमत तेलंगाना दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम में रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने का आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए इस दरिया के पानी से इस्तेफादा करने कई नए आबपाशी प्रोजेक्ट को शुरू किया। दरियाए कृष्णा व दरियाए गोदावरी के पानी से बरक़ी तैयार करने के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। रियासती काबीना का इजलास जो हफ्ते को मुनक्किद हुआ था, आबी तकसीम के मौजू पर काफ़ी गौर क़ौस किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने मरकज़ पर भी तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करने की शिकायत की है। काबीनी इजलास के बाद मीडिया के लिए जारी करदा बयान में कहा गया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद
दरियाए कृष्णा से रियासत को कितना पानी हासिल होना चाहिए, इसका मरकज ने फैसला नहीं किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए आंध्र प्रदेश की हुकूमत इस दरिया के पानी पर कई गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को रुजू किया है। इस दौरान मरकजी वजारत आबी वसाइल ने हुकूमत तेलंगाना से कहा है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए, मरकज पानी की तकसीम का ट्रिब्यूनल कायम करेगी। मरकज के इस तयक्कुन पर हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन मरकज ने ट्रिब्यूनल कायम करने के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। मरकज की इस सर्द मोहरी और आंध्र प्रदेश की जानिब से मुसलसिल खिलाफ वर्जियों को देखते हुए कृष्णा के पानी से इस्तेफादे के लिए नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है, जिससे अजला गदवाल, महबूब नगर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, वरंगल के अलावा हैदराबाद पीने के पानी की सरबराही को मजीद मौसर किया जाएगा। दरिया के पानी से मजीद 2375 मेगावाट बरक़ी तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कुर्बानियों से हासिल तेलंगाना के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को झूठा करार दिया। तेलंगाना तकसीम बिल का एक वादा भी पूरा नहीं किया, जबकि कालेश्वरम और पालमूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी कौमी दर्जा देने की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल होने वाली रियासत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसकी एकसोई करने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन मरकजी हुकूमत वो भूल चुकी है। इन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने तेलंगाना के साथ कौन से मामले में इंसाफ किया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन मनमानी बयानात देने के बजाय मसाइल पर बात करें। इन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पानी के तनाज़े की एक मुद्दत के अंदर एकसोई करें। निरंजन रेड्डी ने कहा कि वोट और सीट के लिए बीजेपी काम करती है, तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं, बीजेपी निचली सियासत करना बंद करे। तेलंगाना बीजेपी की लीडर विजय शांति ने कहा है कि तेलंगाना अवाम मासूम है, इनको धोखा देना आसान है। ये बात केसीआर अच्छी तरह जानते हैं। प्रेस नोट जारी करते हुए इन्होंने कहा कि कल तक चंद घंटों की छूट दी गई और रात में लॉकडाउन लगाया जा रहा था। कोरोना केसेस की शरह में कमी होते ही किसी तरह की कोई पाबंदी आयद किए बगैर मुकम्मल लॉकडाउन बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। विजय शांति ने कहा कि कोरोना के केसेस में कमी वज़ीर आला के दौरे अजला प्रोग्राम के लिए तो नहीं की गई। 1 जुलाई से तालीमी इदारों की कुशादगी के फैसले की वालिदैन मुखालिफत कर रहे हैं। एक तरफ पड़ोसी रियासतों में सख्त कवायद के साथ लॉकडाउन जारी है, ऐसे में मुकम्मल लॉकडाउन बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला अपने मफादात की खातिर अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तुलबा को वैक्सीन देने के बाद स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई जाए। NSUI के सदर B वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेहत के माहिरीन का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों को मुतासिर कर सकती है, इसलिए हुकूमत स्कूल्स की कुशादगी का फैसला वापस ले। ये बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के नौजवान जिंदा रहेंगे तो सुनहरा तेलंगाना मुमकिन है। अगर हुकूमत के फैसले में तब्दीली नहीं आई तो हुक्मरान जमात के कायदीन का रास्ता रोको प्रोग्राम किया जाएगा। 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोले गए तो NSUI इसकी पुरजोर मुखालिफत करेगी। वेंकट ने कहा कि अगर वज़ीर आला पहली लहर के दौरान ही सबको टीका फराहम करते तो आज ये नौबत ना आती। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन मुकम्मल बर्खास्त करने के फैसले के बाद TSRTC ने बैन रियासती बस सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। पीर के दिन आंध्र प्रदेश के लिए बस सर्विस का आगाज होगा। आंध्र प्रदेश में जारी लॉकडाउन कवायद के मुताबिक हर दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सर्विस चलाई जाएगी। इसी तरह कर्नाटक रियासत में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र सुबह 5 बजे तक शाम 7 बजे तक सर्विस चलाई जाएगी। सुबह 5 बजे तक शाम 7 बजे तक
बस चलाई जाएगी। बेंगलुरु के लिए जुमा की शाम से पीर की सुबह तक हफ्तेवारी लॉकडाउन के दौरान बस सर्विस नहीं होगी, बाकी दिनों में बस सर्विस चलाई जाएगी। महाराष्ट्र के लिए मंगल के दिन से वहां के लॉकडाउन के कवायद के मुताबिक बस सर्विस चलाई जाएगी। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कंचन बाग दिल के अमराज के इलाज का एक अजीम मरकज़ है, जहां बेहतर इलाज की सहूलतें मुहैया की गई हैं। आरोग्यश्री स्कीम, एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इलाज के वसाइल भी दस्तियाब हैं। माहिर अमराज डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने 4TV को बताया कि अवैसी हॉस्पिटल में 24 घंटे कार्डियोलॉजिस्ट की टीम मौजूद रहती है। इन्होंने कहा कि सीने में दर्द की शिकायत पर इसकी जांच करवाई जाए। ECG के जरिए ये वाज़ेह हो जाता है कि आया दिल का कोई मर्ज है या ये महज गैस का गुबार है। इन्होंने बताया कि एंजियोग्राम से मरीज कमज़ोर नहीं होता। स्टेंट डालने के बाद भी मरीज आम तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन्होंने शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर की शिकायत वाले मरीजों से कहा कि सीने के दर्द होने पर वो मुकामी डॉक्टर्स या घर पर बैठे इलाज के बजाय कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं। ताक़ीर से मर्ज में इजाफा हो सकता है। बिना ताक़ीर बताने पर मर्ज को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इन्होंने मरीजों के लिए अवैसी हॉस्पिटल में दस्तयाब सहूलतों से वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के मुकम्मल बर्खास्त किए जाने के बाद बाजारों में दोबारा रौनक लौट आई। हालिया अरसे में लॉकडाउन में दी गई नरमी के दौरान हैदराबाद जल्द बेदार हो रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे पर हैदराबादियों की बेदारी में कदरे फ़र्क आया है। शहर व अजला के बाजारों में हफ्तेवारी तातील के बावजूद गहमा गहमी देखी गई। लोग बड़ी तादाद में काम पर निकल आए। इबादत खाने खोल दिए गए। कई मसाजिद, बिलखुसूस अहम शाहराहों पर वाक़े मसाजिद, जहां लॉकडाउन तहदीदात की वजह से बाकायदा नमाजों का नज़्म नहीं हो रहा था, वहां बतदरीज सरगर्मियां शुरू हुई हैं। शहर के अहम बाजार, थोक तिजारती मराकिज़ में भीड़ भाड़ देखी गई। फ्रूट मार्केट, गुड्डी मलकापुर फूल मार्केट, गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट, महबूबगंज, उस्मानगंज, बेगम बाजार, मोंडा मार्केट, रानीगंज, सुल्तान बाजार, कोठी, आबिद, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, चार मीनार के अतराफ बाजार भरे पड़े थे। दुकानात पर हुजूम था। सनती सरगर्मियां भी शुरू हुई हैं। नाचाराम इंडस्ट्रियल शीट्स, बुलाराम, बालानगर, सनत नगर शीट्स में काम शुरू हुआ है। हैदराबाद जहां रियल एस्टेट बाम उरूज पर है, तामीराती सरगर्मियों में तेजी आई है। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा अभी नहीं हुआ। आम जिंदगी की बहाली में ये देखा जा रहा है कि अवाम की बड़ी तादाद कोविड से बेपरवाह मालूम हो रही है। मास्क, समाजी फासला, सैनिटाइजिंग पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल शब 10 बजे तक चलाई जाने लगी है। RTC के अलावा खानगी बस सर्विस ने इतवार के दिन रियासत बल्कि बैरून रियासत खिदमात बहाल कर दी हैं। इस तरह तेलंगाना में आम जिंदगी बहाल हुई है।
जमीयत उल कुरैश ग्रेटर हैदराबाद के अंदरूनी इख्तिलाफात अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए हैं, जबकि जमीयत के सदर मोहम्मद सलीम, जो रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन भी हैं, की एमा पर जमीयत के 4 ओहदेदारों के खिलाफ पुलिस ने FIR जारी किया और कामाटीपुरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद शख्सी मचलके पर रिहा भी कर दिया। रमनसपुरा स्लॉटर हाउस में कटाई के मसले पर और जमीयत के हिसाबात से मुताल्लिक इख्तिलाफात एक अरसे से जारी हैं, ताहम इसमें उस वक्त जोर पकड़ा जब पुलिस ने जमीयत के 4 ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान सदर जमीयत मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वो पक्के ईमानदार हैं। जिस तरह वक्फ बोर्ड में वो अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठा चुके हैं, जमीयत में भी वो ईमानदाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी ईमानदारी के सबब चंद मफादात परस्त जमीयत के अरकान ने उनके खिलाफ महाजाराई शुरू की है। जमीयत के 4 ओहदेदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ जमीयत के बेशुमार अरकान ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी धरना दिया और मोहम्मद सलीम को जमीयत के सदर से हटाने का मुतालबा किया। जमीयत के ओहदेदार मोहम्मद मंसूर चौधरी ने बताया कि मोहम्मद सलीम ने अपने ओहदे का रुआब दिखाकर जमीयत के चंद अफराद को गिरफ्तार करवाया। इन्होंने कहा कि जमीयत के अंदर करप्शन का बोलबाला है। मोहम्मद सलीम पर इन्होंने सरगनों की तायद का इल्जाम भी लगाया। मुसावली के इलाके में 3 मुत्तसिला दुकानों में आग लगने से दुकानों में कपड़ों का स्टॉक और दूसरी अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हैदराबाद डिज़ाइनर टेलर, फरीद टेलर और आम वॉच एंड मोबाइल रिचार्ज शॉप में अचानक आग लगी और थोड़ी ही देर में आग के शोलों ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने इत्तला मिलने पर मोगलपुरा के पुलिस ओहदेदारों से राबता करके फायर ब्रिगेड रवाना किया और इन्होंने रुकन बलदिया पत्थरघट्टी डिवीज़न सोहेल महमूद कादरी को भी यहाँ रवाना किया। टेलरिंग शॉप के मालिकीन ने बताया कि उनकी शॉप में तैयारशुदा शेरवानियों का बहुत ज़्यादा स्टॉक था। इसके अलावा दूसरे सिले हुए कपड़े और पारजा का भी स्टॉक था जो आग की जद में आ गया। इस वाक़े में घड़ी की दुकान के मालिक को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। हुसैनी आलम पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। कोहिर मंडल इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन नामालूम अफराद ने 45 साला जहीरुद्दीन पर पीछे से हमला करके फरार हो गए। कत्ल की इस वारदात को अराजी के एक तनाज़े से जोड़ा जा रहा है और इस सिलसिले में एक केस भी अदालत में ज़ेर दौरा है। नामालूम हमलावरों ने मकतूल जहीर को किसी बहाने से हैदराबाद से बुलाकर उनका कत्ल कर दिया और वो मुकाम वाक़े पर ही अपनी कार भी छोड़कर फरार हो गए। कोहिर पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और कार जब्त करते हुए फरार होने वालों की तलाश शुरू कर दी है। वेस्ट जोन डीसीपी की टीम ने कुलसुमपुरा पुलिस हदूद के इलाके बंजीवाड़ा में एक मकान पर छापा मारकर जुआ खेलने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक जुए का ऑर्गेनाइजर विनय, जो मंगल हाट का साकिन है, वो मंगल हाट में जुए का कारोबार चलाया करता था। इसने अपने ही गैर कानूनी कारोबार को तौसी देकर कुलसुमपुरा में भी इसे शुरू किया। वो जुए के कई केसेस में मुलविस है। डीसीपी की टीम ने मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम 94,000 रुपये जब्त कर ली। वाज़ेह है कि टास्क फोर्स ने बंजीवाड़ा में चंद दिन पहले बड़ी मकदार में गैर कानूनी तौर से फरोख्त की जाने वाली शराब को भी जब्त किया था। अलावाजी वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुआ खेलने वाले 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन मज़कूरा केस में कुलसुमपुरा पुलिस अपनी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शादी के कार्ड में नाम दर्ज न करने पर अफराद खानदान के साथ झगड़े में चाकुओं के हमले से 4 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक तोकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद्रशेखर नगर में
सुरेश नामी शख्स की 3 दिन कबल शादी हुई थी। शादी के दिन सुरेश नामी शख्स जो बालामी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम शादी के कार्ड में शामिल न करने पर हंगामा आराई शुरू की। दीगर अफराद खानदान ने मामले को रफा दफा किया। इतवार के दिन सुरेश ने अपने भाई और दीगर रिश्तेदारों के साथ सुरेश के मकान पहुंचकर शोरगुल शुरू की और बहस व तकरार के दौरान सुरेश और शेखर ने चाकू से हमला करते हुए 4 अफराद को जख्मी कर दिया। इस हमले में एस प्रवीण, एन पुरुषवारम, डी यादगिरी, एन प्रताप कुमार जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मी अफराद ने तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हमला करने वाला राजशेखर मफरूर बताया गया है। गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक अंबेडकर भवन के रूबरू HP गैस की लॉरी ने एक बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिसके बाइस बाइक सवार बरसर मौका हलाक हुआ। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लॉरी के क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाला शख्स कोशाईगुड़ा का रहने वाला के सुदर्शन है। वो तेलंगाना सिंगरेनी कॉलोडीज कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत अंजाम देता था। ड्यूटी पर आते वक्त यह हादसा पेश आया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के श्रीनिवास नगर में खातून के गले से चेन छीनने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कविता नामी खातून टेलर की दुकान से अपने घर वापस हो रही थी कि रास्ते में उनका ताक़ुब करने वाले शख्स ने 3 तोले की तलाई चेन छीनकर बाइक पर फरार हो गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने बताया कि चेन छीनने के पूरा वाकया CCTV फुटेज में मौजूद है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत की तरक्की पर उंगली उठाने वालों को खुले मुबाहिस, वज़ीर आला का चैलेंज। सिद्दीपेट, कामारेड्डी कलेक्टर कॉम्प्लेक्स और पुलिस कमिश्नरेट का किया इफ्तिताह। हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर कायम करने की अशद जरूरत। टीके की पैदावार में होगा इजाफा। KTR का मरकजी वजीर सेहत को मकतूब। वजीर आला के प्रोग्रामों के लिए लॉकडाउन बर्खास्त किया गया। बीजेपी का इल्जाम, 1 जुलाई से तालीमी इदारों को खोलने के फैसले की कांग्रेस ने की मुखालिफत। शादी के कार्ड में नाम न दर्ज करने पर अफराद खानदान में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस मसरूफ तहकीकात। HP गैस लॉरी की टक्कर से बाइक सवार हलाक, ड्राइवर फरार, क्लीनर पुलिस की हिरासत में।
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔